हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर स्टेनोग्राफ़र की जो सैलरी है उसका पूरा सैलरी स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि आपको ग्रॉस कितनी पे मिलेगी, नेट कितनी पे मिलेगी, एचआरए, डीए वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने स्टेनोग्राफ़र की जॉब प्रोफाइल के बारे में कंप्लीट वीडियो जो है वो अपलोड कर रखी है। तो इस वीडियो के लास्ट में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप चेक कर सकते हैं। आप देखते हैं इसके सैलरी के बारे में। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें और कुछ डाउट्स थे स्टूडेंट के, वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद फर्दर हम इसका सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन, तो आपको पता है ग्रेजुएशन है। एज मैक्सिमम 40 ईयर्स है इन केस ऑफ ओपन मेरिट्स कैंडिडेट्स के लिए। बाकी जैसे जैसे रिज़र्व कैटेगरी वाले बढ़ते जाएंगे उसी तरह एज भी आपकी बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है, ठीक है। मैं जो हमारे ओपन कैटेगरीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है बता रहा हूँ वो है 40 ईयर्स। एलिजिबिलिटी के लिए यानी कि क्राइटेरिया क्या है उसको सिलेक्शन का, सबसे पहले 65 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में, ठीक है। उसके बाद 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए, क्वालिफाइंग नेचर की है ये। नेक्स्ट है हमारा नो डिप्लोमा रिक्वायर्ड। देख, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि इसमें डिप्लोमे की ज़रूरत है, 6 मंथ का जो डिप्लोमा है उसकी ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जीएडी ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें ये डायरेक्ट जो है वो बताया हुआ है कि जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए जो 6 मंथ का सर्टिफिकेट था वो अब ओमिट कर दिया गया है, यानी कि उसकी अब फर्दर जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी 21 के बाद उसकी उसमें ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, तो ये कुछ स्टूडेंट का डाउट था वो मैं यहाँ क्लियर कर दिया। आप चेक कर सकते हैं, ये नोटिफिकेशन 24 मई 2021 को ये नोटिफाई हुआ था। उसके बाद इसका जो फुल प्रोसेस है इसकी वीडियो भी मैंने जो है अपलोड कर रखी है, उसका लिंक भी मैं जो है इसके लास्ट में दे दूंगा, वो चेक कर सकते हैं कि क्या प्रोसीजर है, कैसे स्किल टेस्ट लिया जाता है, क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है। वो फुल वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे पे स्केल के बारे में। देखो, पे स्केल है इसका बेसिक, जो 2 साल की जो बेसिक है उसमें आपको 35,600 मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे 2 साल के बाद, अब हम इसके बाद जो डिस्कशन करेंगे वो होगी 2 साल के बाद जब आपका प्रोबेशन ख़त्म हो जाएगा, उस सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद इसको लेवल 6B भी कहते हैं, ठीक है। अब पहले तो ग्रेड सिस्टम होता था, तो ग्रेड सिस्टम के हिसाब से 4200 या 4240 इसका ग्रेड पे होना चाहिए, लेकिन ग्रेड पे सिस्टम जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, तो लेवल है इसका 6B। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि जो प्रोबेशन के टाइम जो बेसिक होती है वो मिलती है 35,400 मिलती थी पहले, लेकिन अब जब पे अनॉमली हुई उसमें 2018 में, ठीक है, उसमें क्या कर दिया गया कि जो जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर है इसके लेवल 6 को 6B कर दिया गया, और जो 35,400 थी वो 35,600 हो गई है, ठीक है। तो ये कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था, मैंने क्लियर किया, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन निकाला है फाइनेंस डिपार्टमेंट में 2 अगस्त 2018 को, ये आप चेक कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप विज़िट कर सकते हैं, JK स्मार्ट अकेडमी _2305। इसमें मैं डेली डिक्टेशन देता हूँ और डाउट्स कोई होता है वो भी क्लियर करता हूँ, और कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है, ठीक है, JK SSB के द्वारा या किसी और इंस्टीट्यूशन में जो अपने स्टेनोग्राफर के जो फॉर्म से फिल कर रखे हैं, मैं उसकी अपडेट आपको देता हूँ डेली। जब भी वो अपडेट होती है उसके बाद रिक्रूटमेंट की कोई भी नोटिफिकेशन होती है वो मैं उसमें अपलोड करता हूँ। सो आप टेलीग्राम चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो हमारा मेन पार्ट था सैलरी स्ट्रक्चर का, ठीक है। ये ठीक है, मेरे एक फ्रेंड ही हैं, समझ लो हेल्थ एंड मेडिकल में उनकी जो डिपार्टमेंट है, लेकिन हैं ये सिविल सेक्रेटरीट में। देखो, ये है हेड असिस्टेंट और जो हमारा जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर है, ये दोनों का जो लेवल है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन ऐसा कोई जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर मुझे मिला नहीं
तो जिसका प्रोबेशन जैसे ही ख़त्म हुआ वैसा ही उसकी पे कितनी है वो मुझे नहीं पता लगा, मतलब कि उसकी पे स्लिप मिली नहीं है, क्योंकि जो स्टेनोग्राफ़र है वो पुराने स्टेनोग्राफ़र लगे हुए हैं, तो उनका जो बेसिक है वो काफ़ी ऊपर चला गया, ठीक है, 40,000 से ऊपर चला गया हुआ, तो ऐसा मुझे कोई मिला नहीं। इसलिए मैंने एक हेड असिस्टेंट है उनका ही जो वो पे स्लिप ली है, जिनको सिर्फ एक इंक्रीमेंट लगा हुआ, ठीक है। लेकिन हमको बता दूं कि हेड असिस्टेंट और स्टेनोग्राफ़र की जो पे स्केल है वो बिल्कुल सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। जैसे पे स्केल में आपको बताया हमारा भी 35,600 है और इसका भी 35,600 है। उसके बाद हम देख लेते हैं बेसिक। देखो जैसे मैं आपको बताया उसको एक इंक्रीमेंट लगा तो वो आ गया हमारे एक इंक्रीमेंट के साथ 36,700, लेकिन हमारी जो बेसिक होगी हम अपनी बेसिक के अकॉर्डिंग चलेंगे 35,600, ठीक है। हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इसकी बेसिक आ गई 36,700। CCA हमारा और इसका सेम रहेगा, ठीक है, 120। उसके बाद DA हमारा डियरनेस अलाउंस, CCA हमारा आया सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ठीक है। DA इसका बन रहा है 12,478, ठीक है, 12478। हमारा बनेगा 12,104। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। DA होता है 34% ऑफ बेसिक सैलरी, जो भी आपकी बेसिक है, हमारी बेसिक होगी 35,600, उसी के अकॉर्डिंग ये बन रहा है 12,104। वही मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया 12,104। HRA इसका 36,700 के अकॉर्डिंग बन रहा है 406, ठीक है, 6606। लेकिन हमारा 35,600 के अकॉर्डिंग बनेगा 6408। वो इस तरह HRA होता है 18% ऑफ बेसिक, जो भी आपकी बेसिक है उसका 18% जो होगा वो हमारा HRA होगा, तो हमारा बनेगा 6408। वही मैंने यहाँ पे लिखा 6408। उसके बाद MA इसका और हमारा हेड असिस्टेंट और हमारा MA सेम रहेगा, वो हम यहाँ लिख लेते हैं 300। TA जो होता है वो 24, ये मिलता है सिटीज़ में। अगर आप गांव वगैरह में हैं, रूरल एरिया में है, तो 2106 मिलेगा। सिटी जैसे जम्मू सिटी हो गया, श्रीनगर जो सिटीज़ हैं, कुछ सिटीज़ में आपको मिलता है 2412। तो ये फ़िलहाल हम 2412 ही लेके चलेंगे। ये लेवल 8 तक, जैसे हमारा लेवल 6B है, ठीक है, उसी तरह लेवल 6, 7, 8 तक 2412 ही मिलेगा, ठीक है। ये मैं सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद TMA हमारा आ गया टेम्परेरी मूव अलाउंस। ये जो GAD के एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हीं को मिलता है, या जो सेक्रेटरीट में अटैच होंगे एम्प्लॉयज़ उनको मिलेगा, ठीक है। तो ये इसको भी हम 2000 लेके चलते हैं, ठीक है। TA हमारा हो गया ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये हमारा हो गया MA मेडिकल अलाउंस। देखो अब इसकी जो सैलरी है उससे पहले हम देख लेते हैं NPS इसका बन रहा है 4918 और हमारा बनेगा 4770। देखो मैं बताता हूँ कैसे। जो NPS होता है वो होता है 10% ऑफ बेसिक, जितनी आपकी बेसिक सैलरी है और आपका DA, जो अभी हमने DA निकाला, दोनों को प्लस करेंगे, उसका 10% जो निकालेंगे वो बनेगा हमारा NPS। उतना पैसा हमारा कटेगा, ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग। तो ये बन रहा है हमारा 4770, वही हमने यहाँ प्रोजेक्ट किया 4770। इसका बनेगा 4918। ये SLI यानी कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, ये ठीक है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये इसका कर रहा है 744। अब इसकी टोटल जो डिडक्शन हो रही है वो हो रही है 5662, ठीक है, इतना पैसा इसका कट रहा है। टोटल जो इसकी जो टोटल सैलरी होती है उसको हम ग्रॉस सैलरी बोलते हैं। ग्रॉस सैलरी यानी कि उसमें कोई डिडक्शन नहीं होगी, वो हमारी ग्रॉस सैलरी होगी। ग्रॉस सैलरी इसकी बन रही है, हेड असिस्टेंट की बन रही है 60616, ठीक है। लेकिन हमारी इसको ऐड करके, जैसे इसको ये सभी ऐड करेंगे, 3 HRA आ गया, MA को ऐड करेंगे, TA को ऐड करेंगे, TMA को ऐड करेंगे, इन सब को ऐड करने के बाद हमारी जो ग्रास जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 58,944। ये हमारी बन रही है ग्रॉस सैलरी। लेकिन इसमें कुछ डिडक्शन भी होगी, हम अपने डिडक्शन सिर्फ यही लेके चलते हैं NPS की, जो है हमारी 4770। यह आएगा हमारा 4770, इतना पैसा हमारा कटेगा, ठीक है, 4770। तो हमारी जो नेट सैलरी होगी, नेट सैलरी होती है डिडक्शन के बाद जो हमें हाथ में मिलेगा, यानी कि जो बैंक में क्रेडिट होगी वो होगी नेट पे, वो हमारी बन रही है 54174, ठीक है।
54,174। ये बन रही है उन जो एम्प्लॉइज़ की जो सेक्रेटरीट में है या जीएडी में, ठीक है, अपॉइंट हुए हैं। उसके बाद अगर जो बाहर के एम्प्लॉइज़ हैं तो वो 2,000 अपन डिडक्ट कर लें तो वो बनेगी ये 52,174, ठीक है। ये वो सैलरी है जो आपके बैंक अकाउंट में आएगी, ठीक है। आउटसाइड द सेक्रेटरीट जो एम्प्लॉइज़ हैं वो यानी कि 52,000 रुपये अपनी जेब में डालेंगे, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक स्ट्रक्चर कि कैसे सैलरी बनाई जाती है, क्या एचआरए होता है, क्या डीए मिलता है उनको, क्या हमें होता है। तो ये पूरा सैलरी स्ट्रक्चर जो मैं आपके साथ डिस्कस किया। अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में, या मैंने जो आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताया जेके स्मार्ट अकेडमी, इस पे भी आप फॉलो करके कमेंट रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं एक बात और आपको बता दूँ, इससे पहले भी मैंने जूनियर असिस्टेंट की जो जॉब प्रोफाइल होती है, क्या काम होता है उसका, पूरी फुल डिटेल जो है मैं अपलोड कर रखा हुआ, ठीक है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं मेरी, या इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और इसकी सैलरी कितनी होती है, ठीक है, पूरा सैलरी स्ट्रक्चर जैसे मैंने स्टेनोग्राफर का डिस्कस किया है बिल्कुल उसी तरह से इसका भी अपलोड कर रखा है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।